गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10th गणित लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। इससे पहली जो हमने कक्षा ली थी या पीरियड जो ले रखा है कालांश, उसमें हमने प्रश्नावली 2 के सारे कंसेप्ट यानी संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति सारे कंसेप्ट जो थे, परिमेय संख्याएँ, पूर्णांक, अपरिमेय संख्याएँ, ये सारे हमने कंसेप्ट क्लियर किए हैं। उसी कड़ी को आगे लेकर हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली से, लेकिन प्रश्नावली 1.1 की जगह हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। कारण ये है कि प्रश्नावली 2.2 में है अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड को आप आराम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक जो है बोर्ड कक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक श्योर प्रश्न आता है, हो सकता है वो 1 नंबर का आए या हो सकता है 2 नंबर का आए। तो आप इस प्रश्नावली को ढंग से सुने, समझें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको सारे वीडियोस आराम से आसानी से प्राप्त हो सकें। तो LTC क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्न पढ़ता हूँ मैं, आप सुने समझें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है अभाज्य गुणनखंड क्या है। ऐसा गुणनखंड जिसको आप बार बार भाग दें तो अंत में जो उत्तर आता है वो आएगा 1, यानी बार बार भाग्य करने पर अभाज्य संख्या निकलती है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले इसको कहने का तरीका जो है, इसको कई बच्चे लसफा कहते हैं, लेकिन इसको लसफा नहीं कहा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। तो सबसे पहले संख्या हमने ली है 468, 468। अब क्योंकि हम सबसे पहले ये तय करें कि इसमें किसका भाग जाता है, तो इससे पहले आप देखिए इकाई का अंक क्या है। इसमें इकाई का अंक बनता है 8। अब 8 सम है या विषम है, तो आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, तो आपको पता है 0, 2, 4, 6 और 8 सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है। तो अतः 8 क्या बनी, सम संख्या। तो जो सम संख्या होती है उसमें 2 का भाग जाता है। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, लेकिन शुरू करेंगे इकाई से नहीं बल्कि पहली संख्या शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, 6 में जाता है 3 बार और 8 में जाता है 4 बार। तो हमारे भाग देने संख्या बनी है 2, 3, 4। दो, 3 और 4। अब वापस हम क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग वापस जाता है। 2 का भाग देने पर 2 एकम 2, 3 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं तो 2 आते हैं, 2 एकम 2 और 1 बचते हैं 14। 2 के पहाड़े में 14 आते हैं 7 बार। तो हमारा आंसर बना है 117 यानी 117। अब क्योंकि इकाई का अंक 7 है, जो क्या बनी है, विषम संख्या बनती है। और विषम संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, 3 के पहाड़े में नहीं आती है, 2 के पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए हम 3 से देते हैं। 3 3 9, 11 में से 9 घटाने बचते हैं 2, कितने हो गए 27, और 3 के पहाड़े में 27 आते हैं 9 बार। तो संख्या हमारा आंसर आया है 39, 39। तो 39 में वापस आता है इकाई का अंक 9, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो कौन से पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में। तो 3 एकम 3 और 3 3 9। इसका मतलब संख्याएँ हमारी बनती है, आंसर आता है 13। अब 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है। तो 13 कौन से पहाड़े में आती है, सिर्फ 13 में ही। तो 13 एकम 13। हाँ, अब सभी गुणनखंड हमारे बनते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 13, यानी 2 जो बनते हैं वो कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो उसकी 2 की घात 2, 3 आते हैं 2 बार, 3 की घात 2 × 13। तो सभी का जो आंसर आता है वो बनता है 468। तो संख्याएं पूरी हमारी बनती है 468। इस प्रकार से ये संख्या अभाज्य गुणनखंड बनी। अब सेकंड कहते हैं
945। अब क्योंकि हमें पता है 945 जो है उसमें इकाई अंक 5 है, तो 5 सम है या विषम? तो ऑफ कोर्स आप बताएंगे 5 क्या है? विषम। तो विषम होने के कारण इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, बल्कि कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। तो 9 आते हैं 3 के बारे में 3 बार, 3 3 9, और 4 3 के बारे में नहीं आते हैं, इसीलिए हम बनते हैं कितनी बार? हम देते हैं 3 एकम 3, 1 बचा 15 और 3 पंजे 15। अब नेक्स्ट संख्या हमें बनती 315, जो 3 के बारे में 3 एकम 3, 1 3 के बारे में नहीं आते हैं, इसलिए पूरी संख्या लेते हैं 15, 3 पंजे 15। अब क्योंकि 1 3 के बारे में नहीं आते हैं, इसलिए बीच में क्या आया? 0। तो ध्यान रखें, कई स्टूडेंट इसमें 15 लिख देते हैं, तो 15 नहीं लिखना, बल्कि कितना लिखना है? 105। अब 105 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 और 3 पंजे 15, यानी उत्तर आता है 35। फिर 5 के पहाड़े में 35 आते हैं 7 बार, और 7 जो है वो फिर अभाज्य संख्या बनती है 7 एकम 7। इसका मतलब फाइनल आंसर आया हमारा 1, और 1 आते ही हमारा जो भाग है अभाज्य संख्या खत्म होती है। अब हमने भाग देने आए हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 7, यानी 3 है 3 बार, 5 × 7, तो 3 की घात 3 और 5 × 7, ये संख्या अभाज्य संख्या बनती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसी प्रश्न के जो तीसरे, चौथा और 5वां है वो आप इसी तरह से करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा।